हेलो दोस्तों, नमस्ते मेरे प्यारे भाई। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखिए, आज मैं काफी कम एनर्जी फील कर रहा हूं, पर फिर भी मैं आपके सामने टिक के खड़ा हुआ हूं दोस्त। देखिए, आप तो यहां पर पढ़ ही रहे हैं, हम यूट्यूब पर भी एक फ्री बैच चला रहे हैं। जैसे आप तो परसेंटेज रेशियो, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है बच्चों, ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। तो जो यूट्यूब पे हमारा फ्री लाइव बैच चल रहा है, आज उसकी परसेंटेज की पहली क्लास है। ठीक है? तो अगर कोई स्टूडेंट्स आप में से रिवीजन करना चाहता है तो रिवीजन के लिए इस क्लास को जरूर अटेंड करे। जैसे आपके यहां मैं आपके बैचेस में तो मैं बहुत धीरे धीरे हर एक बात को, हर एक एग्जाम्पल को, मेंस को साथ में लेते हुए कई सवाल प्रैक्टिस करवाते हुए पढ़ाता हूं। यहां मैं आपको, ठीक है भाई, कम कंटेंट दूंगा लेकिन मेरे दोस्तों कारगर होगा। तो आप इस परसेंटेज की क्लास को भी लाइव जरूर अटेंड करें। ठीक है जी? हमारे YouTube चैनल पे होगी गण प्रताप मैथ, सभी बच्चे इसको सब्सक्राइब कर ले चैनल को। यहां से नोटिफाई मी क्लिक कर लेंगे तो जब भी क्लास होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। हाँ, बांग्लादेश में बड़ा बुरा हाल चल रहा है। ठीक है, चलो। इससे आपको भी पता चलेगा कि हमने जो परसेंटेज पढ़ लिया है। आप कहते हो ना सर रिवीजन कैसे करें, रिवीजन कैसे करें, तो परसेंटेज तो आपने पढ़ लिया बेटा, मैंने पूरा पढ़ा दिया है, मैंने आपको रेशियो भी पढ़ा दिया है। तो यहां आके देखना कि भाई अब इसमें मैं सीजीएल 2024 के, सीपीयू 2024 के क्वेश्चंस कराऊंगा कि आप कर पा रहे हो खुद से कि नहीं, चेक करना आके। ठीक है, मैं आपको एसएससी जीडी के क्वेश्चंस कराऊंगा 2024 के। चलो शुरू करते हैं मेरे प्यारे भी। बोट एंड स्ट्रीम, देखिए बोट एंड स्ट्रीम हम पढ़ रहे हैं। शीट इसकी अपलोड हो चुकी है, एक ही शीट है मेरे प्यारे भाई, और आधे सवाल हमने इसके कर लिए हैं, आधे और करने हैं मेरे प्यारे भाई। और आज और कल हम बोट एंड स्ट्रीम भी खत्म कर लेंगे। ठीक है दोस्त, शुरू करें चलो भाई मेरे। देखो सवाल नंबर 26, सवाल नंबर जो 26 है मेरे प्यारे भाई, वो इस साल सीपीओ के पेपर में आया है, एसएससी सीपीओ के पेपर में आया है मेरे दोस्तों 2024 में। ठीक है ना? इसका इजी जो है वर्जन मैं आपको पिछली क्लास में करवा चुका हूं। ये एक लेवल आगे है जहां एग्जैक्ट वैल्यू आपसे पूछी गई है। बताओ, सवाल में कहा गया है आशु, आज की क्लास का टाइप नंबर 1, आज की क्लास का टाइप नंबर 1, इस टाइप के मैं आपको 3-4 सवाल करवाऊंगा इस टाइप पर। ठीक है? बैच में मैं प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करवाता हूं, मैं कमजोर बालक को भी इतनी प्रैक्टिस करवाता हूं कि बस उसका काम हो जाए। आशु शांत पानी में 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नाव चला सकता है। तो आशु की शांत जल में जो नाव की स्पीड है वो 7.5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एक्स का मान कितना है, 7.5 किलोमीटर पर आवर। आशु ने पाया आशु ने पाया कि करंट के अगेंस्ट नाव चलाने में 4 गुना समय लगता है जितना कि धारा के अनुकूल नाव चलाने में समय लगता है। यानी कि उसने पाया कि अप स्ट्रीम में 4 गुना समय लगता है डाउन स्ट्रीम की तुलना में। किसी दूरी को अपस्ट्रीम जाने में 4 गुना समय लगता है जितना डाउन स्ट्रीम में लगता है। तो आपसे पूछा करंट की स्पीड क्या है, तो यानी कि मेरे प्यार भी सवाल में दिया है कि किसी डिस्टेंस को अपस्ट्रीम जाने में डाउनस्ट्रीम से 4 गुना समय लगता है। यानी कि अगर डाउनस्ट्रीम में 1 घंटा लगता है तो अपस्ट्रीम में 4 घंटा लगता है। टाइम का रेशियो है, टाइम का। क्लियर है? डाउनस्ट्रीम में अगर 1 घंटा लगता है तो अपस्ट्रीम में 4 घंटा लगता है। टाइम का रेशियो बेटा, टाइम का। तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो उल्टा होगा। डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो उल्टा होगा, 4/1। डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो उल्टा होगा। और मैं आपको पढ़ा चुका हूं पिछली क्लास में, अगर डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो पता है तो एक्स से वाई का रेशियो क्या आएगा, एक्स से वाई का रेशियो आएगा कंपाउंडो डिविडेंडो से 4+1/4-1। मैं आपको सिखा चुका हूं, देखो बेसिक आपको पढ़ के आना पड़ेगा। तो डायरेक्ट यहां से एक्स से वाई का रेशियो आ गया मेरे प्यारे भाई 4+1 5/3, 5/3। मैंने एक्स से वाई का रेशियो क्यों निकाला, क्योंकि सवाल में एक्स का मान दिया है और आपसे सवाल में वाई का मान पूछा है। दिया क्या सवाल में कि आंसू की स्टिल वाटर में जो स्पीड है 7.5 किलोमीटर पर आवर है। तो 5 की वैल्यू सवाल में 7.5 किलोमीटर पर आवर दी हुई है, 1.5 गुना। तो आपसे पूछे करंट की स्पीड, करंट की स्पीड है 3, तो 3 की वैल्यू भी 1.5 गुना आएगी मेरे दोस्तों, 3 की वैल्यू भी 1.5 गुना आएगी, 4.5। तो 4.5 किलोमीटर पर आवर धारा की चाल आ गई। सी ऑप्शन लेटेस्ट सीपीओ का सवाल है। तो क्या बच्चों आप ऐसे सवाल कर नहीं लोगे पेपर में अब? ठीक है,
चलिए, सवाल नंबर है 27। ये बताओ, बैच का फायदा यही है मेरे दोस्तों कि अगर कोई केवल बैच की क्लास ढंग से देख ले, ढंग से, तो उसको अलग से ना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ना अलग से कोई कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, ना अलग से कोई किताब खरीद के मेहनत करनी पड़ेगी। मैं क्लास में हर एक टाइप को इतना ज्यादा प्रैक्टिस कराता हूं। बेसिक लॉकेश जी मैं ऑलरेडी पढ़ा दिया हूं, बेसिक, ठीक है ना, ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है, जाके आप पढ़िए। मैं दोबारा दोबारा बेसिक नहीं बता सकता, 5-5 बार, एक ही बार बताऊंगा। सवाल में आपसे बोला है, शांत जल में एक नाव की चाल 5 सही 1/3 किलोमीटर पर आवर है। बोला है एक बोट की स्टिल वाटर में स्पीड 5:1/3 किलोमीटर पर आवर है, बोट की स्टिल वाटर में स्पीड, ठीक है। सवाल में कहा गया है, इट इज फाउंड दैट, ये पाया गया कि बोट टेक्स थ्राइस एज मच टाइम टू रो अप देन इट डज टू रो डाउन द सेम डिस्टेंस इन द रिवर स्ट्रीम। यह पाया गया कि नाव को धारा के विपरीत दिशा में एक दूरी तय करने में लगने वाला समय धारा की दिशा में वही दूरी तय करने में लगने वाले समय का 3 गुना है। धारा की चाल बताओ। सवाल में नाव की स्टिल वाटर में स्पीड आपको दे रखी है, यानी कि एक्स का मान दिया है। सवाल में पूछा क्या है, सवाल में आपसे नदी की धारा की चाल, करंट की स्पीड पूछी है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, एक्स से वाई का रेशियो चाहिए। सवाल में दिया हुआ है कि एक नाव को अपस्ट्रीम जाने में सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम से 3 गुना समय लगता है। अपस्ट्रीम जाने में थ्राइस समय लगता है सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम से, यानी कि अगर डाउनस्ट्रीम में 1 घंटा लगता है तो अपस्ट्रीम में 3 घंटा लगता है। टाइम का रेशियो है टाइम का। अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम का रेशियो और स्पीड का रेशियो उल्टा होता है। अगर टाइम का रेशियो 1:3 है तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो क्या आएगा, 3:1 आएगा। ये डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो, एक्स से वाई का रेशियो क्या आएगा। ये सब बेसिक मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि डी यू का रेशियो पता है तो एक्स से वाई का रेशियो क्या आएगा, डायरेक्ट, बार बार नहीं समझा सकता मैं। कॉम्पेंडो डिविडेंडो लगाते हैं बेटा, 3 + 1 4 अपॉन 3 - 1, 3 + 1 4, 3 - 1 2, 4/2 आ गया, 4/2। 4/2 का मतलब मेरे प्यारे भाई 2/1, 4/2 का मतलब 2/1 आ गया, 2/1। सवाल में आपको क्या दिया, नाव की स्टिल वाटर में स्पीड दी है 5 से 1/3, तो 5 दिया 15, 1 16, 16/3 किलोमीटर पर आवर। 2 की वैल्यू है 16/3, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 8/3। तो ये 1 की वैल्यू आ गई 8/3 किलोमीटर पर आवर। ये करंट की स्पीड आ गई 8, 2 की वैल्यू 16/3 है तो 1 की वैल्यू आधा होगी 8/3। लेकिन सवाल में ये किलोमीटर पर आवर में आंसर आया, आंसर दिए ऑप्शन में मीटर पर सेकंड में, तो हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलते हैं, 5/18 से गुणा। अब कोई बालक पूछने लगे सर बेसिक बताओ, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो डायरेक्ट 5/18 से गुणा करनी पड़ती है। बेसिक ऑलरेडी बता चुका हूं, आपने नहीं पढ़ा, आपने रिवीजन नहीं करा, आप भूल गए, आपकी परेशानी, आप झेलो, आप मरो, ठीक है जी। 2 से चला जाएगा मेरे दोस्तों, 2 चौक 8, 2 से 18 चला जाएगा आपका 9 बार, तो 4 पंजे 20/27, तो 20/27 मीटर पर सेकंड आ गया और सवाल का आंसर हो गया बेटा सी ऑप्शन, 20/27। अगर इससे पिछला वाला टाइप पढ़ा होता आपने तो ये सारे सवाल आप खुद ही कर लेते। समस्या यह है कि आप घर पे जाके बिल्कुल रिवीजन नहीं करते। मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने को थोड़ा ना कहता हूं, मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं कि भाई जो भी मैं क्लास में पढ़ाऊं बस उसका जाकर रिवीजन कर लो, उसी का जाकर रिवीजन कर लो। कितना बुरा होता कि मैं आपको हर क्लास की बात कहता, ले मैंने आज 15 सवाल करा दी क्लास में, 10 सवाल, ये ले 25 सवाल की प्रैक्टिस शीट है, इसको कर लेना घर से। कितना बुरा होता। हम तो आपसे केवल ये कह रहे हैं कि जो क्लास में पढ़ा उसी का जाकर रिवीजन कर लो, आप वो भी नहीं करते। 27वां सवाल था, आगे चलेंगे। चलिए एक और सवाल ऐसा ही बताओ। सवाल नंबर 28। हाँ जी, हर्षित कुमार तिवारी दे सकते हैं, फाइनल ईयर में सीजीएल दे सकते हैं।
सर मैथ में 25/25 कैसे लाऊं, रोशनी कह रही है। रोशनी सारे टाइप पढ़ लीजिए, सारे प्रीवियस ईयर के सवाल लगा लीजिए, खूब सारे 100-150 मॉक टेस्ट कर लीजिए। डॉली कुमारी लेक्चर बंद करो, जाके बेसिक पढ़ो, पुराना लेक्चर पढ़ के आओ, तब आएगा समझ में। सवाल क्या बोला है, सवाल है ए बोट टेक्स 11 आवर टू ट्रेवल ए डिस्टेंस अपस्ट्रीम। एक बोट को एक डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाने में 11 घंटे लगता है। एंड टेक्स 5 आवर्स टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम। सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाने में उसी नाव को 5 घंटे लगता है। सेम डिस्टेंस, आपको पता है अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशियो उल्टा होता है, उल्टा। एक नाव को 11 घंटे लगता है एक डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाने में, एक नाव को अपस्ट्रीम जाने में 11 घंटे लगता है, 11 घंटे। और सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाने में, सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम, समान दूरी, उतनी ही दूरी डाउनस्ट्रीम जाने में, नदी के बहाव की दिशा में जाने में 5 घंटे लगता है। तो टाइम का रेशियो है। मैं हमेशा डाउनस्ट्रीम को ऊपर रखता हूं, अपस्ट्रीम को नीचे। अपस्ट्रीम जाने में 11 घंटे लगता है और उतनी दूरी डाउनस्ट्रीम जाने में 5 घंटे लगता है। तो टाइम का रेशियो है। मैं 10 बार बता चुका हूं कि अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशियो उल्टा होगा। मुझे टाइम की जरूरत ही नहीं है, मुझे डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो चाहिए। तो अगर टाइम का रेशियो 5:11 है तो 5:11 का उल्टा करना पड़ेगा 11:5। तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो रिवर्स आ गया, 11:5 आ गया। सवाल बोला है बोट की स्टिल वाटर में स्पीड 2 सही 2/9 मीटर पर सेकंड। ये एक्स का मान दिया, एक्स का। नाव की शांत जल में चाल 2 सही 2/9 मीटर पर सेकंड है। तो आपसे पूछा स्ट्रीम की स्पीड, वाई का मान आपसे पूछा है, कर लेंगे। यानी कि मुझे एक्स से वाई का रेशियो चाहिए। अगर डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो है तो एक्स से वाई का रेशियो क्या आएगा बच्चे? एक्स से वाई का रेशियो आएगा 11 + 5 बटे 11 - 5। 11 + 5 बटे 11 - 5 कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 16/6। 16/6 को आप काट लीजिएगा 2 से तो 8/3 आ गया, 8/3। 8/3 आ गया एक्स से वाई का रेशियो। एक्चुअली सवाल में परेशानी क्या है कि आंसर पूछा है किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में पूछा है, ठीक है। यहां पर बोट की स्टिल वाटर में स्पीड क्या दे रहा है? बोट की स्टिल वाटर में स्पीड दी है 9 दूनी 18 तो 20/9। बोट की स्टिल वाटर में जो स्पीड है वो 20/9 मीटर पर सेकंड है, 20/9 मीटर पर सेकंड ही है। नाव की शांत जल में चाल, करंट की चाल पूछे किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलो ना। ये एक्स का मान है बेटा, ये मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से गुणा, उल्टा 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। तो बताओ कितना आ जाएगा? तो 5 चौक 20, 9 दूनी 18 यानी कि 8। तो 8 की वैल्यू 8 किलोमीटर पर आवर आ गई, 8 की वैल्यू 8। आपसे पूछा करंट की स्पीड 3 की वैल्यू आ गई 3। तो 3 की वैल्यू 3 किलोमीटर पर आवर आ गई और ये सवाल का आंसर है। 8 की वैल्यू 8 किलोमीटर पर आवर, 3 की वैल्यू 3 किलोमीटर पर आवर, करंट की स्पीड ए ऑप्शन। बताओ अब इससे आसान सवाल क्या ही पूछ लेगा एग्जामिनर, इससे आसान सवाल बनता ही नहीं है। चलो अगला सवाल इस पर, सवाल नंबर 29 बनाएं। अगला सवाल बिल्कुल थोड़ा सा अलग है मेरे प्यारे भाई। देखो हर सवाल सेम तो होगा नहीं, अगर हम एक टाइप के सवालों को भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भी आपको हर सवाल में अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग डाटा, अलग अलग चीज पूछी जाएगी। बोला ए बोट टेक 60% मोर टाइम टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम देन डाउनस्ट्रीम। एक नाव को एक डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाने में डाउनस्ट्रीम से 60% समय ज्यादा लगता है। एक नाव को एक दूरी धारा के प्रतिकूल जाने में धारा के अनुकूल लगने वाले समय से 60% अधिक समय लगता है।
60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 3/5। 20% 1/5, 60% 3/5। एक्चुअली ध्यान सुनेगा, सवाल में दिया गया है, सवाल में दिया है कि भैया एक नाव को अपस्ट्रीम जो है वो डाउनस्ट्रीम से 60% समय ज्यादा लगता है। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5, यानी कि डाउनस्ट्रीम में अगर 5 घंटे लगते हैं तो अपस्ट्रीम में 3 ज्यादा, 8 घंटे लगते हैं। अगर डाउनस्ट्रीम में मेरे दोस्तों यहां 5 घंटे लगते हैं डाउनस्ट्रीम में, तो अपस्ट्रीम में 3 ज्यादा, 8 घंटे लगते हैं। डाउनस्ट्रीम में अगर 5 घंटे लगते हैं तो अपस्ट्रीम में 3 ज्यादा, 8 घंटे लगते हैं भाई मेरे। ये टाइम का रेशियो है 5/8 टाइम का, तो स्पीड का रेशियो तो उल्टा हो जाएगा ना, रिवर्स। वैसे भी ध्यान रखिएगा, हमेशा डाउनस्ट्रीम की स्पीड अपस्ट्रीम की स्पीड से ज्यादा होती है। डाउनस्ट्रीम की स्पीड अपस्ट्रीम की स्पीड से ज्यादा होती है। सवाल में बोला है, सवाल में बोला यदि करंट की स्पीड, धारा की चाल 9 किलोमीटर पर आवर है, करंट की स्पीड आपको दी है वाई, करंट की स्पीड आपको 9 किलोमीटर पर आवर दी है, तो सवाल में पूछा क्या है? सवाल में पूछा है तो धारा के अनुकूल 504 किलोमीटर दूरी कितने समय तय करेगी। यानी कि सवाल में आपसे पूछा है 504 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा। अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मुझे नाव की डाउनस्ट्रीम स्पीड निकालनी पड़ेगी, डाउनस्ट्रीम स्पीड निकालनी पड़ेगी नाव की, तो होगा। अच्छा एक बात बताओ भाई, मुझे यहां पे एक्स वाई का रेशियो निकालने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे यहां पे जरूरत है, पूछा है 504 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा, मुझे नाव की डाउनस्ट्रीम स्पीड निकालनी है। सवाल में दिया क्या? करंट की स्पीड। अब आप बताओ, अगर किसी नाव की डाउनस्ट्रीम स्पीड 8 है, अपस्ट्रीम स्पीड 5 है, तो करंट की स्पीड क्या होगी? जल्दी से बताओ रेशियो के हिसाब से। रेशियो के हिसाब से अगर किसी नाव की डाउनस्ट्रीम स्पीड 8 है और अपस्ट्रीम स्पीड 5 है, तो करंट की स्पीड क्या होगी? D-U/2। कंसेप्ट होता है फॉर्मूला D-U/2। 8 - 5 3/2, 8 - 5 3/2। आप बोलोगे हाँ जी सर, अगर डाउनस्ट्रीम स्पीड 8 है, अपस्ट्रीम स्पीड 5 है, तो नाव की करंट की स्पीड कितनी होगी? 3/2। लेकिन सवाल में करंट की स्पीड दी कितनी? 9 किलोमीटर पर आवर। 3/2 की वैल्यू कितनी दी है? 9 किलोमीटर पर आवर। कितने गुना? 3 से 9 3 बार कट जाएगा, 2 3 6, 6 गुना मेरे दोस्त, 6 गुना हो गया, 6 टाइम्स हो गया, 6 गुना। अगर प्यारे बच्चे 6 गुना है तो नाव की डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी होगी? नाव की डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी? ये भी 6 गुना होगी। नाव की डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी होगी? 6 गुना, 6 गुना 8 × 48। नाव की डाउनस्ट्रीम स्पीड भी 8 का 6 गुना होगी, 48, 48 किलोमीटर पर आवर। ये नाव की डाउनस्ट्रीम स्पीड आ गई। अब सवाल में पूछा 504 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में नाव को कितना समय लगे, समय पूछा है। तो अगर आप 504 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाओगे 48 की स्पीड से, क्योंकि नाव की डाउनस्ट्रीम स्पीड 48 आ गई, तो कितना समय लगेगा? बटे 48। बताओ जी किससे जाएगा ये? 24 से। 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, 24 से कम 24, 21/2, 10.5 घंटे। तो नाव को 10.5 आवर्स का समय लगेगा। बी ऑप्शन इसका आंसर है, बी। कर लोगे बेटे सवाल? फॉर्मूला होता है बेटा, एक्स का मान D+U/2, वाई का मान D-U/2। सुनील कुमार, सुरेंद्र सिंह जी, लग रहा है आपने बेसिक नहीं पढ़ा है, लेक्चर बंद करके पहले बेसिक पढ़ो। बिना बेसिक पढ़े, बिना फॉर्मूला याद किए सवाल में आने की जरूरत भी ना करें, हिम्मत भी ना करें। नेक्स्ट एक और सवाल, ICR टेक्नीशियन 2022 का बनाए। बिल्कुल करेंगे इसी टाइप का सवाल। सुजीत कुमार जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इससे ज्यादा फास्ट में नहीं बता सकता, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। बताओ, सवाल में बोला गया एक नाव द्वारा धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तक जाने में लिया गया समय नाव द्वारा समान दूरी को धारा के प्रतिकूल लिए जाने वाले समय का 2/3 है। तो देखो सवाल में मेरे दोस्तों यहां पे आ रहा है समान दूरी। मैं कई बार बता चुका हूं कि जब डिस्टेंस सेम है तो स्पीड टाइम का रेशियो उल्टा होता है। सवाल में बोला है एक नाव को डाउनस्ट्रीम जाने में लगा समय सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाने में लगने वाले समय का 2/3 है। एक नाव को सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाने में जो समय लगता है वो अपस्ट्रीम के समय का 2/3 है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है नाव की डाउनस्ट्रीम और ये अपस्ट्रीम की स्पीड। सवाल में बोला है
एक नाव को डाउनस्ट्रीम जाने में सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम का 2/3 समय लगता है। डाउनस्ट्रीम में जो टाइम लगता है वो अपस्ट्रीम का 2/3 है। 2/3 का मतलब 2/3, ये टाइम का रेशियो है। डाउनस्ट्रीम का टाइम अपस्ट्रीम के टाइम का 2/3 है, टाइम का रेशियो है। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का रेशियो उल्टा होगा मेरे प्यारे भाई, 3/2। स्पीड का रेशियो उल्टा होगा 3/2, 2/3 का उल्टा। अब सवाल में क्या बोला है? सवाल बोला शांत जल में नाव की स्पीड का दुगुना धारा की गति से 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। सवाल बोला शांत जल में नाव की स्पीड का दुगुना करंट की स्पीड से 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। तो पूछा है धारा की गति, वाई का मान पूछा है, वाई का मान। तो भाई इस सवाल में मुझे डाउनस्ट्रीम या अपस्ट्रीम की स्पीड नहीं निकालनी, मुझे केवल एक्स वाई पे कैलकुलेशन करना है। अगर डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो 3:2 है तो आप मुझे बताओ एक्स से वाई का रेशियो क्या आएगा? एक्स से वाई का रेशियो क्या आएगा? तो एक्स से वाई का रेशियो आएगा 3 + 2 5/3 - 2 1। एक्स से वाई का रेशियो आएगा 3 + 2 5/3 - 2 1। डायरेक्ट शॉर्टकट है, मैं पढ़ा चुका हूं बेसिक में। अब ये लाइन देखो, बोला है शांत जल में नाव की स्पीड का दुगुना करंट की स्पीड के 7 गुने से 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। तो शांत जल में नाव की स्पीड दी है मेरे प्यार भी 5। शांत जल में नाव की स्पीड है 5। तो शांत जल में नाव की स्पीड का दुगुना, दुगुना करंट की स्पीड है 1। करंट की स्पीड है 1। करंट की स्पीड के 7 गुने से, करंट की स्पीड के 7 गुने से कितना ज्यादा है बताओ? जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करना। स्टिल वाटर में जो नाव की स्पीड है 5 उसका दुगुना, करंट की स्पीड है 1, करंट की स्पीड के 7 टाइम्स से कितना ज्यादा है? 10 में 7 घटाओगे 3 ज्यादा है। जबकि सवाल के अनुसार 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, तो 3 की वैल्यू 10 किलोमीटर पर आवर है। आपसे पूछा करंट की स्पीड, करंट की स्पीड कितने है? 1 यूनिट। 3 की वैल्यू 10 आ गई तो 1 की वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों 10/3। तो 10/3 किलोमीटर पर आवर, ये डायरेक्ट 1 आ गया, 1 यूनिट की वैल्यू। 1 यूनिट ही आपका वाई है, तो वाई की वैल्यू डायरेक्ट 3:1/3 आ गई। ए ऑप्शन 3:1/3। 3 3 9 1 10। तो यहां पे मेरे दोस्तों आपको बेवजह एक लाइन में घुसा के कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। घबराना बिल्कुल भी नहीं है मेरे प्यारे भाई। आगे सवाल नंबर है 31। सवाल नंबर 31 बनाओ। दो सवाल और इस टाइप के, देखो ये बेहतरीन सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये शानदार सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस सवाल को बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे, बहुत सारे बच्चे। सवाल में क्या दिया है? एक नाव स्थिर पानी में 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। तो एक नाव की स्टिल वाटर में स्पीड कितने? 6 किलोमीटर पर आवर। एक नाव की स्टिल वाटर में जो स्पीड है वो 6 किलोमीटर पर आवर है। सवाल पूछा है लेकिन धारा के प्रतिकूल उतनी ही दूरी तय करने में उसे 3 गुना समय लगता है। धारा के प्रतिकूल उतनी ही दूरी यानी कि सेम डिस्टेंस। आपसे पूछा धारा की स्पीड यानी कि करंट की स्पीड क्या? बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे। सवाल बोला है एक नाव की स्टिल वाटर में स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन नाव को सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द करंट जाने में
बताओ भाई, एक नाव की शांत जल में चाल 6 किलोमीटर पर आवर है, पर अपस्ट्रीम जाने में 3 गुना समय लगता है। नाव की शांत जल में चाल होती है एक्स, लेकिन अपस्ट्रीम जाने में अगर नाव को स्टिल वाटर की जगह हम अपस्ट्रीम ले जाएं, स्टिल वाटर में स्पीड दिए बेटा, तो स्टिल वाटर से तुलना करके कह रहा है कि नाव की शांत जल में चाल तो भाई 6 है, लेकिन अगर आप अपस्ट्रीम जाओगे तो 3 गुना समय लगेगा। अगर शांत जल में समय 1 लग रहा है तो अपस्ट्रीम में 3 गुना समय लगेगा सेम डिस्टेंस जाने में। अगर डिस्टेंस सेम है, टाइम का रेशियो 1:3 है, तो स्पीड का रेशियो उल्टा होगा 3:1। ये आएगा मेरे प्यारे भाई। धारा की गति पूछिए, अब आप मुझे बताओ। एक्स की स्पीड 3 है मेरे प्यारे भाई, एक्स की स्पीड 3 है। अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है? अपस्ट्रीम की स्पीड होती है एक्स माइनस वाई। अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है मेरे प्यारे भाई? एक्स माइनस वाई। अब आप मुझे बताओ मेरे प्यारे भाई, एक्स की स्पीड 3 है, एक्स माइनस वाई 1 है, तो वाई का मान क्या आएगा बेटा? वाई का मान क्या आएगा, जल्दी से बताओ। एक्स की वैल्यू 3 है, एक्स माइनस वाई 1 है, तो वाई का मान कितना आएगा? वाई का मान 2 आएगा, वाई का मान 2, वाई का मान 2। एक्स की स्पीड 3 है, भाई सर जब आप बोल देते हैं गलती मत करना, तब समझ जाते हैं कि सवाल में झोल है। हाँ, मैं बच्चे की नस को अच्छी तरीके जानता हूं ना, कि अगर एक्स का मान 3 है तो एक्स माइनस वाई 1 है, एक्स 3 है तो वाई 2 होगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा। अब यहां पे एक्स की वैल्यू 6 बोली है, 3 की वैल्यू 6 बोली है, 6, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। तो करंट की स्पीड ना 4 किलोमीटर पर आवर है, 4। ए ऑप्शन। आधी दुनिया को ये सवाल देखो, सब यहां पे 3 करके आएंगे, गलत है। सर यू का मान 18 नहीं ले सकते, ऐसा कैसे ले लोगे यार तुम? अरे वो समय दिया है, ये स्पीड है, बुद्धि सड़ गई है क्या? समय अलग चीज है, स्पीड अलग चीज है। 3 गुना समय लगता है, ये स्पीड दी है, स्पीड इज अलग, समय इज अलग। बेसिक जाके पढ़ के आओ घर पे, मैंने ऑलरेडी पढ़ा दे। हाँ मत मांगो बेसिक, बेसिक वाले यहां ना मरे, पहले पुरानी क्लास पढ़ के आए। यहां मुंह ना फुकाए बेसिक वाले, ठीक है? उनका फूंक दिया मुंह मैंने पहले ही, ऑलरेडी पहले बता दिया। यहां तो केवल सवाल होगा, सवाल। अब घर से पढ़ के आएंगे ना बेसिक जो है तन्नक्सा भी, और यहां मरेंगे जब सवाल होंगे। शर्म भी नहीं आती इनको। कितनी बार एक चीज को बताता रहूं तुमको, कितनी बार बताता रहूं? डिस्टेंस सेम है तो स्पीड टाइम का रेशियो उल्टा होता है। डिस्टेंस अगर सेम है, अगर डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम का रेशियो निकालना है दिया हुआ है, तो एक्स वाई का रेशियो क्या आएगा? डी प्लस यू बटे डी माइनस यू, डी प्लस यू बटे डी माइनस यू। हाँ, यू को एक्स माइनस वाई लिख दिया हमने।
अगला सवाल, एक और क्वेश्चन है ऐसा ही, बनाओ। एक नाव धारा के प्रतिकूल 2.4 किलोमीटर जाने में 16 मिनट जा सकती है। एक नाव 2.4 किलोमीटर जाती है अपस्ट्रीम 16 मिनट में। सवाल में बोला है शांत जल में नाव की गति का धारा की गति से रेशियो 8:3 है। बोट की स्टिल वाटर में स्पीड और करंट की स्पीड का रेशियो 8:3 है। सवाल में बोला है नाव को शांत जल में 21.6 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 33 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। नाव को स्टिल वाटर में मेरे दोस्त 21.6 किलोमीटर 33 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा। तो भाई सवाल में बोला है एक नाव की स्टिल वाटर में स्पीड और करंट की स्पीड का रेशियो 8:3 है। ये स्पीड का रेशियो दिया है, स्पीड का, ये स्टिल वाटर की स्पीड और करंट की स्पीड का रेशियो 8:3 दिया है। सवाल में और क्या बोला है, सवाल में बोला है एक नाव को धारा के अगेंस्ट 2.4 किलोमीटर जाना में 16 मिनट लगता है। तो नाव को अपस्ट्रीम जाने में कितना, नाव को अपस्ट्रीम 2.4 किलोमीटर जाने में, नाव को अपस्ट्रीम 2.4 किलोमीटर जाने में 16 मिनट लगता है। अब 16 मिनट को आवर में लिखो, मिनट को आवर में बदलना है तो 60 से भाग देंगे, 4 से चला जाएगा 4 बार, ये 15 बार, 4/15, क्योंकि मिनट को आवर में बदलना पड़ेगा ना। 4 से 24 6 बार चला जाएगा, 0.6, 15 की गुणा हो जाएगी 0.6 में, यानी कि 9 किलोमीटर पर आवर। तो अपस्ट्रीम की स्पीड यहां से 9 किलोमीटर पर आवर आ गई, 9 किलोमीटर पर आवर अपस्ट्रीम की स्पीड। अगर मुझे सवाल सॉल्व करना है तो बोट की स्टिल वाटर में स्पीड और डाउनस्ट्रीम स्पीड निकालनी पड़ेगी। अब आप मुझे बताओ अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, x माइनस वाई। भाई मेरे अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, x माइनस वाई। अगर नाव की स्टिल वाटर में स्पीड 8 है, करंट की स्पीड 5 है, तो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी, करंट में स्पीड 3 है तो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी, 8 माइनस 3 5। रेशियो के हिसाब से कितना आएगी, 8 माइनस 3 5। अपस्ट्रीम क्या होता है, x माइनस वाई, 8 माइनस 3 5, 5 की वैल्यू 9 किलोमीटर पर आवर है, 5 किलो 9 किलोमीटर पर आवर, कितने गुना, 1.8 टाइम्स, 1.8 गुना। तो 5 किलो 9 है, 9 कितनी बार कटता है, 5 से, 1.8 बार। तो यहां से बोट की स्टिल वाटर में स्पीड क्या है, बोट की स्टिल वाटर में स्पीड कितना है, 8। बोट की स्टिल वाटर में स्पीड कितना है, 8। 8 की वैल्यू भी कितनी आएगी मेरे दोस्तों, 1.8 गुना। तो 8 की 1.8 गुना 18 144, 14.4। ये बोट की स्टिल वाटर में स्पीड आएगी 14.4 किलोमीटर पर आवर। बोट की डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या आएगी बच्चों, डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होता है, डाउनस्ट्रीम स्पीड होता है x प्लस वाई। अगर x का मान 8 है, y का मान 3 है, तो मेरे दोस्तों डाउनस्ट्रीम क्या आएगा, 8 प्लस 3 11। डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी, 8 प्लस 3 11। तो 11 की वैल्यू भी 1.8 गुना होगी। 11 का 1.8 गुना कितना आएगा मेरे दोस्तों, 19.8। तो 19.8 किलोमीटर पर आवर, 19.8 किलोमीटर पर आवर ये आ गया। मैंने यही दोनों क्यों निकाला, क्योंकि मुझे सवाल में जरूरत ही इस चीज की है सॉल्व करने के लिए। सवाल पूछा क्या है, नाव को शांत जल में 21.6 किलोमीटर जाने में टाइम। अगर कोई नाव 21.6 किलोमीटर जाएगी स्टिल वाटर में, तो स्टिल वाटर में नाव की स्पीड कितना है, 14.4। कितना टाइम लगेगा, तो टाइम अगर निकालना है तो मुझे डिस्टेंस को स्पीड से भाग देना पड़ेगा, इसलिए मैंने निकाला। और आगे सवाल में कहा गया कि धारा के अनुकूल 33 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। अगर कोई नाव डाउनस्ट्रीम जाती है 33 किलोमीटर, डाउनस्ट्रीम 33 किलोमीटर जाती है 19.8 की स्पीड से, 19.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो कितना समय लगेगा टोटल, ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। 72 से जाएगा, 72 तिया 216, 72 दूनी 144। ये देखो 33 से जाएगा 10 बार, ये 66 से चला जाएगा 5 बार, ये 3 बार। तो 3/2 प्लस 5/3। कैलकुलेशन करनी है केवल 3/2 प्लस 5/3। तो एलसीएम आ गया 2 तिया 6, 3 तिया 9, 2 पंजे 10, यानी कि 19/6 घंटे का समय लगेगा, 19/6 आवर्स का। ऑप्शन नंबर यहां से बी है, 19/6 घंटे। ठीक है भाई। विकास प्लीज क्लोज द लेक्चर, जाके बेसिक पढ़ें, 2 दिन में सब भूल गए हो आप, समझ में। तो अच्छा सवाल है, इसी के साथ ये टाइप समाप्त होता है।
ये टाइप खत्म होता है मेरे प्यारे भाई। अब यहां से अगला टाइप आएगा। अब यहां से अगला टाइप आएगा बच्चे, और इस टाइप के मैं आपको दो क्वेश्चंस कराऊंगा, दो सवाल इस टाइप के लेंगे हम। बनाओ। बनाओ बेटा। हाँ जी, आप इसको रेशियो से भी कर सकते हो, आप इसको फॉर्मूला से भी कर सकते हो, मैं आपको दोनों ही सिखा चुका हूं। सवाल बेशक ये बोट एंड स्ट्रीम का है मेरे प्यारे भाई, लेकिन यहां पे कॉन्सेप्ट टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का लगेगा। देखो भाई, मैंने आपको ये बताया है, मैंने आपको ये ऑलरेडी सिखाया हुआ है कि अगर कोई आदमी एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है, अगर कोई आदमी ए से बी तक जाता है मेरे प्यारे भाई, अगर कोई आदमी ए से बी तक जाता है S1 की स्पीड से, S1 की स्पीड से, फिर वापस आता है S2 की स्पीड से, और जाने और आने में टोटल टाइम अगर दिया हुआ है, अगर आपको आदमी के जाने का और लौट के वापस आने का टोटल टाइम टी दिया हुआ है, तो बेटा किसी को याद है, किसी को याद है कि डिस्टेंस ए बी हम कैसे निकालते थे? किसी को याद है कि हम डिस्टेंस ए बी कैसे निकालते थे? याद है? अगर आप ए से बी तक जाते हो, घर से स्कूल, फिर वापस आते हो स्कूल से घर, S1 की स्पीड से गए, S1 S2 की स्पीड से वापस आए, आने जाने में टोटल टाइम आपको टी लगा। तो मैं जानना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई कि ए बी क्या है? अब किसी ने पढ़ा ही नहीं है भैया, तो कैसे समझ पाएगा? वो आपको पहले बेसिक पढ़ के आना पड़ेगा। अगर आने जाने का टोटल टाइम दिया हुआ तो कंसेप्ट था डायरेक्ट S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2, S1 इंटू S2 प्लस S1, S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टी, ये कॉन्सेप्ट था। S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टी। हद होती है, एक भी बालक को याद ना भाई, यार तुम कैसे बालक हो? तुम क्या करोगे जिंदगी में? एवरेज स्पीड, अरे घोंचू एवरेज स्पीड नहीं निकालने को कह रहा मैं यहां पे तुझसे। मैं यहां से डिस्टेंस पूछ रहा हूं, तो S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टी। हद है यार, पता नहीं क्या करोगे तुम लोग जिंदगी में भाई, तुम तो बिल्कुल कूड़ा आदमी हो, कूड़ा। एक आज इससे बढ़िया तो भाई जंगलों के आदिवासी को, जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं करी, उनको पढ़ाओ, वो तुमसे बेहतर कर लेंगे। कहूं उनकी बुद्धि तो तेज होती है, शहरों में रह रह के तुम्हारी बुद्धि भी नष्ट हो गई है। एक आदमी शांत जल में 9 की स्पीड से नाव चला सकता है, 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से बहने वाली धारा में एक जगह एक स्थान पर पहुंचने, फिर वापस आने में कुल 9 घंटे लगता है। तो बताइए ओरिजिनल स्थान से वह कितनी दूरी पर है? एक आदमी शांत जल में 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नाव चला जा सकता है, एक्स की वैल्यू 9 है, 9। करंट की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है, 4 किलोमीटर, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई एक बात का मुझे जवाब दीजिएगा, यही मैं कर देता हूं, एक बात का मुझे जवाब दीजिए। एक आदमी की शांत जल में जो स्पीड है वो 9 किलोमीटर पर आवर है, करंट की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी एक जगह से दूसरी जगह जाता है, फिर वापस आता है, और आने जाने में जो कुल समय लगा उसे 9 घंटे का लगा, 9 घंटे का। तो बताओ मूल स्थान से स्थान कितनी दूरी पर है? तो अगर कोई आदमी डाउनस्ट्रीम जाएगा तो अपस्ट्रीम आएगा। भाई डाउनस्ट्रीम जाएगा तो एक्स प्लस वाई की स्पीड से 9 प्लस 4 13। भाई डाउनस्ट्रीम जाएगा तो एक्स प्लस वाई 9 4 13 की स्पीड से अगर जाएगा, तो बेटा डाउनस्ट्रीम जाएगा डाउनस्ट्रीम, और वापस कैसे आएगा? वापस आएगा अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम एक्स माइनस वाई 9 माइनस 4 5 की स्पीड से वापस आएगा। तो डिस्टेंस कितनी आएगी मेरे प्यारे भाई? डिस्टेंस आप यहां रेशियो भी लगा सकते, मैं रेशियो भी पढ़ा चुका हूं आपको, रेशियो भी पढ़ा चुका हूं, लेकिन ये बेस्ट है। डिस्टेंस बराबर S1 13 की स्पीड से गए, 5 की स्पीड से वापस आए, 13 गुणा 5 अपॉन 13 प्लस 5 इंटू टोटल टाइम है बेटा 9। 9 से 18 दो बार चला जाएगा तो तेरे पंजे 65, 65 बटे 2 आ गया 32.5 किलोमीटर। तो डिस्टेंस और मूल प्लेस से उस जगह तक की 32.5 है, ए ऑप्शन भाई।
32.5। पता नहीं क्या परेशानी हो। सिंपी कुमारी, आई आई कैन नॉट रीड व्हाट यू हैव रिटर्न। बेटा बिल्कुल सही, तुमने वो भी रीड नहीं करा जो मैं पहले ही रिटर्न कर चुका हूं। तुमने वो भी रीड नहीं करा ना सिंपी कुमारी। बिल्कुल बुद्धि का बेच खाई है इन लोगों ने यार। शर्म भी नहीं आती, शर्म भी। निर्लज्ज आदमी एक नंबर के। आगे चलेंगे। हरकतें तो हैं सड़क पे भीख मांगने जैसी, और बनना है इंस्पेक्टर इन्हें। हरकतें कर रखी हैं ऐसी। अगला देखो सवाल, मेंस 2022 के पेपर का। अबे तुम जैसे को तो कोई सड़क घर में झाड़ू लगाने के लिए भी ना रखे। एक आदमी शांत जल में 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नाव चला सकता है। यदि नदी 4.5 की स्पीड से बह रही है तो एक जगह से दूसरी जगह जाने, वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आने में 2 घंटे का समय लगता। वह स्थान कितनी दूरी पर स्थित है? ए मैन कैन रो ए बोट एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। एक आदमी की स्टिल वाटर में स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है। द रिवर इज फ्लोइंग एट ए स्पीड ऑफ 4.4 किलोमीटर पर आवर। नाव की करंट की जो स्पीड है 4.5 किलोमीटर पर आवर है। बोला है एक नाव को 2 घंटे का समय लगता है एक पॉइंट तक जाने में और वापस आने में। टोटल टाइम दिया है, जाने का और आने का टोटल टाइम दिया हुआ 2 घंटे। तो आपसे पूछा है एट वॉट डिस्टेंस इन किलोमीटर द प्लेस लोकेटेड, वो जगह है जहां आप जा रहे हो कितनी दूरी पर है, और आंसर अप्रोक्स है। डाउनस्ट्रीम जाओगे तो वापस अपस्ट्रीम आओगे। अगर डाउनस्ट्रीम जाओगे तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी? एक्स प्लस वाई। 10 में 4.5 जोड़ेंगे 14.5। वापस कैसा आओगे? अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी भाई? 10 में से 4.5 घटाओगे। अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है? हद होती है यार, मुझे ये भी डाउट है कि तुम ये भी जानते हो कि नहीं। 10 में से 4.5 घटाएंगे 5.5। डाउनस्ट्रीम जाओगे 14.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वापस अपस्ट्रीम आओगे 5.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जाने आने में टोटल 2 घंटे लगा, तो बताओ डिस्टेंस कितनी है? तो डायरेक्ट शॉर्टकट मैंने अभी समझा है, फॉर्मूला रेशियो भी होता है, ठीक है, बट ये आसान है। S1 S2 14.5 गुणा 5.5, S1 S2 अपॉन 14.5 गुणा 5.5 अपॉन S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। 14.5 में 5.5 जोड़ेंगे, 14.5 में 5.5 जोड़ेंगे 20 इंटू टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है? 2 घंटे ही आ गया। 2 से 20 आपका 10 बार चला जाएगा, 10 टाइम्स। तो 14.5 की 5.5 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 14.5 की 5.5 में गुणा करेंगे। 5.5 में गुणा करने का मतलब 10 से भाग भी तो कर रहे हैं, 10 से भाग भी तो कर रहे हैं, यानी कि 0.55 हो जाएगा। 10 से भाग करने का मतलब 0.55। 14.5 की 0.55 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा बेटा? लगभग 8 आएगा भाई। 14.5 की गुणा जैसे आप कर रहे हो 0.55 में, तो 0.55 को आप ऐसे लिख लो 0.5 प्लस 0.05, ऐसे लिख लो। ये होता है कि 0.5 होता है बेटे आधा। अब 14.5 का 0.5 से गुणा, यानी कि 14.5 का आधा 7.25। फिर 14.5 की 0.05 में गुणा। अब 0.5 का बटे 10 हो गया, तो यहां भी 7.25 का बटे 10 हो जाएगा ना, 0.725 ये आएगा। यानी कि जो एग्जैक्ट आएगा मेरे प्यारे भाई वो आएगा 7.975, 7.975 किलोमीटर, यानी कि अप्रोक्स 7.98, लगभग 7.98 किलोमीटर। ये आंसर आ गया। कर लोगे? कर लोगे? 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए इस टाइप पर, गुणा करनी थी केवल। गुणा भी ब्रेक करके करो तो जल्दी होगी। आगे चलेंगे अगला टाइप। अगला टाइप 2 सवाल इस पर हैं बेटे, अगले टाइप पर बनाओ। सवाल नंबर 35 और अगला है सवाल नंबर 36। ये तो फॉर्मूला ही है बेटा, फॉर्मूला ही है, बताएं।
ठीक है, चलो पहले ही बताओ, जल्दी से करेंगे। सवाल नंबर 35। जी विशाल कुमार, सवाल है एसएससी सीजीएल 2022 के पेपर का, बनाओ बेटा। इस सवाल में, पिछले सवाल में आपको आने और जाने का टोटल टाइम दिया था। इस सवाल में बेटा आपको टाइम में डिफरेंस दिया है। सवाल में बोला है, क्वेश्चन पढ़ो, एक बोट की स्टिल वाटर में स्पीड 22 किलोमीटर पर आवर है, नाव की शांत जल में चाल 22 किलोमीटर पर आवर है। आगे, जबकि धारा की चाल 8 किलोमीटर पर आवर है। करंट की जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर है। सवाल में बोला है, नाव द्वारा धारा की विपरीत दिशा एक निश्चित दूरी को तय करने में लिया गया समय धारा की दिशा में उतनी दूरी तय करने में लगने वाले समय से 4 घंटे अधिक है। यानी कि एक नाव को कुछ डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाने में डाउनस्ट्रीम से 4 घंटे समय ज्यादा लगता है। टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस अपस्ट्रीम, एक नाव को कुछ दूरी अपस्ट्रीम जाने में 4 घंटे समय ज्यादा लगता है सेम डिस्टेंस अप डाउनस्ट्रीम से। एक नाव को डाउनस्ट्रीम जाने में जितना समय लगता है उससे 4 घंटे समय ज्यादा लगेगा मेरे दोस्तों सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाने में। बताओ डिस्टेंस क्या है भाई साहब? यहां आपको टाइम का डिफरेंस दिया है कि अपस्ट्रीम जाने में सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम से 4 घंटे ज्यादा लगता है। मैंने आपको पढ़ाया है क्या? मैंने आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर में ऑफिस जल्दी पहुंचने वाला, ऑफिस पहले पहुंचने वाला सवाल नहीं करवाया कि एक दिन आप ऑफिस गए S1 की चाल से, अगले दिन आप ऑफिस गए S2 की चाल से। अगर दोनों समय का डिफरेंस डेल्टा टी है, दोनों समय का डिफरेंस डेल्टा टी है, डिफरेंस समय डेल्टा टी है, तो डिस्टेंस जो होगी S1 S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 इंटू डेल्टा टी होगी डिस्टेंस। बताओ बताओ, क्या ये आपको मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? पता दोस्त, अब आप भूल गए तो इसमें आपकी गलती। मैंने कम से कम 15 सवाल कराए थे, 15 सवाल। आप घर से ऑफिस जाते हो S1 की चाल से, फिर जाते हो S2 की चाल से। अगर आपको दोनों बार समय का जो डिफरेंस है डेल्टा टी लगता है, टाइम में डिफरेंस अगर डेल्टा टी है, तो डिस्टेंस क्या होगी? S1 S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 इंटू डेल्टा टी। बोलो, सेम डिस्टेंस घर से ऑफिस जाते हो S1 की स्पीड से, फिर वापस दोबारा S2 की स्पीड से, टाइम में डिफरेंट रेशियो से भी हो जाएगा। रेशियो भी मैं पढ़ा चुका हूं, पर मैं दोबारा नहीं कर सकता, इतना टाइम नहीं है बेटा कि मैं आपको हर एक चैप्टर में हर एक सवाल को 10-10 बार करके दिखाऊं, इतना टाइम ना है। ठीक है, घर से पढ़ के आओगे तो ही काम होगा। अगर आप डाउनस्ट्रीम मेरे दोस्तों, डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी? x प्लस वाई, 22 8 30। अपस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी? x माइनस वाई, 22 माइनस 8 14 14, 22 माइनस 8 14। बताओ दूरी कितना है? तो मेरे दोस्त, एक नाव डाउनस्ट्रीम जाती है, ठीक है, फिर अपस्ट्रीम जाती है मेरे दोस्तों, तो अपस्ट्रीम में डाउनस्ट्रीम से 4 घंटे समय ज्यादा लगता है। तो डिस्टेंस क्या आएगा? S1 गुणा S2, डाउनस्ट्रीम 30 गुणा 14 अपॉन S1 डिफरेंस S2, 30 माइनस 14 16। टाइम में डिफरेंस कितने का है? 4 घंटे। टाइम में डिफरेंस 4 घंटे का, 4 से 16 4 बार चला जाएगा। 30 गुणा 14 420, 420 को 4 से भाग देंगे 105 किलोमीटर, तो 105 किलोमीटर सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। खत्म। आगे अगला सवाल, ये सवाल देखिए ऐसा ही आरआरबी जेई के पेपर का सवाल है, आरआरबी जेई के पेपर का। बनाओ बेटा। शांत जल में एक नाव की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। शांत जल में एक नाव की स्पीड x है, धारा की चाल y है। यदि अपस्ट्रीम जाने में t घंटे समय ज्यादा लगता है डाउनस्ट्रीम से, तो आपसे पूछा है तय की गई दूरी, डिस्टेंस कवर्ड, तय की गई दूरी बताओ। तय की गई दूरी जल्दी से।
ये आपसे पूछा है। और जो चीज आपसे यहां पर पूछी गई ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, तय की गई दूरी। तय की गई दूरी। अब आप मुझे बताओ, एक बोट की स्टिल वाटर में स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, करंट की स्पीड y किलोमीटर पर आवर है, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी x प्लस वाई, अपस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी x माइनस वाई। टाइम में डिफरेंस दे रखा है कि अपस्ट्रीम में भाई अपस्ट्रीम की स्पीड कम होती है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड ज्यादा होती है। अपस्ट्रीम में स्पीड कम होती है इसलिए समय ज्यादा लगता है। सवाल में यही बोला गया है कि अपस्ट्रीम जाने में टी घंटे ज्यादा समय लगता है डाउनस्ट्रीम जाने से, क्योंकि अपस्ट्रीम में स्पीड कम होती है। डिस्टेंस कवर्ड आपसे ही नहीं पूछा, आपसे ही नहीं पूछा कि आप ए से बी तक जाते हो तो कितनी डिस्टेंस गए, आपसे पूछा है कि टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी। एक बार डाउनस्ट्रीम गए फिर अपस्ट्रीम गए, टोटल चली गई दूरी आपसे पूछा है, टोटल। ये भी अलग है, यहां भी बच्चे खेल जाएंगे। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड। अब आप मुझे बताओ, टाइम में डिफरेंस दिया हुआ तो डिस्टेंस क्या आएगा मेरे प्यार में, डिस्टेंस S1 इंटू S2, इन दोनों की मल्टीप्लाई। ये स्पीड ही तो है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड है या अपस्ट्रीम की स्पीड है, S1 गुणा S2, इन दोनों की गुणा। जब आप इन दोनों की गुणा करोगे x प्लस वाई की x माइनस वाई में गुणा करोगे तो हर कोई जानता है क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, बटे S1 डिफरेंस S2। अब इसमें से घटाओ बेटा, x प्लस वाई में से x माइनस वाई घटाओ, x प्लस वाई में से x माइनस वाई घटाएंगे 2y, ये आ गया। इंटू टाइम में डिफरेंस कितना है, t आ गया। ये दूरी आ गई मेरे प्यारे भाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 2y गुणा टी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 2y गुणा टी। ठीक है भाई, ये यहां पे गलत लिखा हुआ बेटा, हाँ तय की दूरी यही आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 2y गुणा टी। तय की दूरी आ गया बी ऑप्शन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 2y गुणा टी, बी ऑप्शन। ये सवाल रेलवे जूनियर इंजीनियर के पेपर का है। अच्छा सवाल है कि नहीं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 37, अगला टाइप। अगला टाइप मेरे दोस्तों, आज की क्लास का अगला टाइप, और इस टाइप के मैं आपको 2 सवाल कराऊंगा। यस आनंद यादव जी, अगला टाइप। ठीक है बेटा, और इस टाइप के मैं आपको 2 सवाल कराऊंगा, सीडीएस के पेपर का है। देखिए इस सवाल में या इसकी लैंग्वेज में जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा वो होगा सेम टाइम। हम आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा चुके हैं कि अगर टाइम सेम है, अगर मेरे प्यारे भाई टाइम सेम है तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड के। अगर टाइम सेम है मेरे प्यारे भाई तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा। अगर टाइम सेम है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा। ये कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए इस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। सवाल बोला शांत जल में एक नाव की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है। शांत जल में एक नाव की चाल 15 किलोमीटर पर आवर है, तो एक्स का मान है 15। एक बोट की स्टिल वाटर में जो स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर है। सवाल में क्या बोला गया है, सवाल बोला गया है कि सेम टाइम में 42 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 28 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल यात्रा कर सकते। एक नाव 42 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में और 28 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में सेम टाइम लेती है। सेम टाइम लेती है मेरे प्यार भी, सेम टाइम। ध्यान सुनेगा, एक नाव 42 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में और 28 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में सेम टाइम लेती है। आपसे पूछा है करंट की स्पीड, धारा की गति क्या है। तो बेटा अगर टाइम सेम है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो भी होगा। आप बताओ, एक नाव 42 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में और 28 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में सेम टाइम लेती है। सेम टाइम
42 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में और 28 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में सेम टाइम लेते। डिस्टेंस का रेशियो 42 और 28 डिस्टेंस का रेशियो, तो जो डिस्टेंस का रेशियो आएगा मेरे प्यार में 42-28, वही डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो भी हो जाएगा। ये लॉजिक है बेटा, बात समझ में आई। एक नाव 42 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में और 28 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में सेम टाइम लेती है। अगर टाइम सेम लेती है मेरे प्यारे भी, तो जो दूरी का अनुपात होगा वही डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो होगा। तो क्या आ जाएगा स्पीड का रेशियो बेटा, किससे चला जाएगा, 14 से। 14 से चला गया, 14 × 3 = 28, 14 दूनी 42, 3/2 आ गया, 3/2। ये डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो आएगा। सवाल में x का मान दिया है, पूछा y का मान। अगर ये डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो आएगा तो x से y का रेशियो क्या आएगा बेटा, x से y का रेशियो आएगा बेटा 3 + 2/3 - 2, 3 + 2 5/3 - 2 1, 3 + 2 5, 3 - 2 1। शांत जल में नाव की चाल 15 है तो 5 की वैल्यू 15 किलोमीटर/आवर है। अभी बोट की स्टिल वाटर में स्पीड 5 की वैल्यू 15 है, 3 गुना, तो 1 की वैल्यू भी 3 गुना आएगी बेटा, 3 किलोमीटर/आवर। तो करंट की जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर/आवर है, बी ऑप्शन, खत्म। ठीक है ना। अब बताओ, किसी बच्चे ने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के लेक्चर मिस कर दे, वो सीधा बोट एंड स्ट्रीम पढ़ने आ गया, वो इस टाइप को कैसे समझ पाएगा। जब तक ये कॉन्सेप्ट आपने ना पढ़ा हो आप इसी वैरायटी समझ ही नहीं सकते। अब आप में से कुछ बच्चों के साथ परेशानी क्या है कि कुछ तो पढ़ते ही नहीं है, कुछ रिवीजन नहीं करते। रिवीजन ना करने की वजह से एक कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, फिर सवाल में बेसिक मांगते हैं। बेटा बेसिक तो सब पढ़ा दिया ऑलरेडी। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 38। बताओ जल्दी से, एक और सवाल। एमटीएस के क्वेश्चंस लो सर। विकास गुर्जर जी, एमटीएस में कौन से अलग सवाल आते हैं, जो ये हो रहा है एमटीएस में भी वही सवाल आते हैं। थर्टी एट सेम ऐसा ही क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, लैंग्वेज को थोड़ा अलग करके लिखा गया। देखो एक ही सवाल को ना अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, एक ही सवाल को। अब जैसे सीडीएस से यहां इस तरीके से लिखा है, यहां ये भी सेम क्वेश्चन है बट इसको अलग तरीके से लिखा गया है। एक बात को कहने के लिखने के ढेरों तरीके हैं। बोला द टाइम टेकन बाय ए बोट टू ट्रेवल 13 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। एक बोट को 13 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में सेम टाइम लगता है, सेम टाइम लगता है मेरे प्यारे भाई टू ट्रेवल 7 किलोमीटर अपस्ट्रीम, जितना 7 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में लगता है मेरे प्यारे भाई। देखो ये कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स कि एक नाव को 13 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में सेम टाइम लगता है जितना 7 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में लगता है मेरे प्यारे भाई। द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर/आवर। बोट की स्टिल वाटर में जो स्पीड है यानी कि करंट की स्पीड, द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड दे रखे 3 किलोमीटर/आवर। तो पूछा 44.8 किलोमीटर स्टिल वाटर में जाने में कितना समय लगेगा। बिल्कुल सही बात है। एक नाव को 13 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में, एक नाव को 13 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में सेम टाइम लगता है जितना 7 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में लगता है, 7 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में लगता है। तो भाई मेरे प्यारे बच्चों, हम यहां से कह सकते हैं कि जो 13 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में उतना ही समय लगता है जितना 7 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में लगता है। तो अगर टाइम सेम है, टाइम अगर सेम है मेरे प्यारे भाई, तो ये जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा। ये डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो आ गया। बेटा यहां से एक्स से वाई का रेशियो क्या आएगा, यहां से एक्स से वाई का रेशियो क्या आएगा, तो एक्स से वाई का रेशियो आएगा मेरे दोस्तों 13 + 7 / 13 - 7। एक्स से वाई का रेशियो आएगा 13 + 7 / 13 - 7 यानी कि 20/6। 13 + 7 20/6, तो 20/6 कितना आएगा मेरे प्यारे, 10/3। तो एक्स से वाई का रेशियो आएगा मेरे प्यारे बेटे 10/3, एक्स से वाई का रेशियो आएगा 10/3।
अब यहां से धारा की चाल 3 बोली है, यहां से करंट की स्पीड जो आपको 3 बोली है, तो भैया बोट की स्टिल वाटर में स्पीड कितना आएगी 10। बोट की स्टिल वाटर में स्पीड आ गई 10 किलोमीटर पर आवर। अगर बोट की स्टिल वाटर में स्पीड 10 आ गई तो बोला है स्टिल वाटर में 44.8 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। अगर आप स्टिल वाटर में 44.8 किलोमीटर जाओगे, बोट की स्टिल वाटर में स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से कितना समय लगेगा, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड, 4.48 घंटे लगेगा, 4.48 घंटे। 44.8 को 10 से भाग देंगे 4.48 आवर, यानी कि ये आंसर नहीं है, ये नहीं है। 12/25 होता है 4.8, 25 चौका 100, 12 चौका 48, ये आंसर है पहला ऑप्शन। 4 सही, 12/25 घंटे। कर लोगे बच्चे ऐसा सवाल क्या अब आप ऐसा सवाल कर लोगे, हाँ या ना, चीख चीख के बताओ मुझे। चलो अगला सवाल, ये सवाल में हल्का सा चेंज है बेटा, इस सवाल में हल्का सा चेंज है, करेंगे। बताओ बेटा, हल्का सा चेंज है, बनाइए। आनंद साहू जी, नहीं आनंद साहू, इस सवाल में क्या है कि वो नहीं बोला ना कि डिस्टेंस गए फिर वापस आए, आप सेम बार बार वही दूरी जा रहे हो डाउन स्ट्रीम और फिर वही दूरी आप गए हो अप स्ट्रीम, तो एक ही दूरी हुआ, एक ही बार लेना है। देखो इस सवाल में हल्का सा चेंज है बेटा, यहां सेम टाइम नहीं है, बोला एक नाव को धारा के अनुकूल, यहां पढ़ते हैं, टाइम टेकन बाय ए बोट टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू 60% ऑफ टाइम टेकन बाय इट टू कवर 75 किलोमीटर अप स्ट्रीम। बोला है एक नाव को 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में जो समय लगता है वो 75 किलोमीटर अप स्ट्रीम में लगे समय का 60% है। तो आप मुझे बताओ, एक नाव को 60 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा मेरे प्यारे भी, 60/d। अगर कोई नाव 60 किलोमीटर जाओगी डाउनस्ट्रीम की स्पीड से तो इतना समय लगेगा।
60 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में जो समय लगता है, 75 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा? 75/u। ये डाउनस्ट्रीम की स्पीड है डी, अपस्ट्रीम की स्पीड है यू। तो 60 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में जो समय लगता है वो 75 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में लिए गए समय का 60% है। 60% ये आ गया। भाई टाइम कैसे निकाला जाता है? टाइम निकाला जाता है डिस्टेंस को स्पीड से भाग देके। 60 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में समय लगेगा 60/d। ये जो समय है 75 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में लिए गए समय का 60% है। और 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 3/5। तो यहां डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो आ जाएगा। तो आएगा 15 चौका 60 और 15 पंजे 75, 5 से 5 चला गया, ये ऊपर पहुंचेगा। तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो आएगा बेटा 4/3। ये रेशियो आएगा 4/3। सवाल में बोला है धारा की गति 4 किलोमीटर पर आवर है, करंट की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है, वाई का मान दिया है। तो पूछा है नाव को शांत जल में 39.2 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 51.2 किलोमीटर तय करने में कुल कितना समय लगेगा? अब आप मुझे बताओ, डाउनस्ट्रीम की स्पीड और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो 4:3 है। तो यहां से एक्स से वाई का रेशियो कितना आएगा? यहां से एक्स से वाई का रेशियो क्या आएगा? 4 + 3 7/4 - 3 1, ये आएगा 7/1। यहां करंट की स्पीड आपको दे रखी है 4 किलोमीटर पर आवर, करंट की स्पीड 4 है। तो बोट की स्टिल वाटर में स्पीड कितनी आ जाएगी? 28। एक की वैल्यू 4 है तो 7 की वैल्यू 28 आ जाएगी। अच्छा, डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या आ जाएगी? एक्स प्लस वाई। डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या आ गई? 28 + 4 32। डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई 32। अब बोला 39.2 किलोमीटर शांत जल में जाना है। अगर आप 39.2 किलोमीटर जाओगे स्टिल वाटर में 28 की स्पीड से तो कितना समय लगेगा? /28। आप 51.2 किलोमीटर जाओगे डाउनस्ट्रीम 32 की स्पीड से, कितना समय लगेगा? /32। इतना समय लगेगा। टोटल समय ऐड कर दीजिए, ऐड कर देना है। ठीक है, टोटल टाइम कितना लगेगा? 39.2 किलोमीटर स्टिल वाटर में जाने में, स्टिल वाटर में जाओगे 28 की स्पीड से। 51.2 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में, डाउनस्ट्रीम जाओगे डाउनस्ट्रीम की स्पीड 32 की स्पीड से। टोटल समय निकालना है। 28 से कम 28, 11 बचेगा, 28 चौका 112। ठीक है बेटा, 32 आ जाएगा, 32 से कम 32 बचेगा मेरे दोस्तों 19, 32 छक्का 192। तो 1.4 में 1.6 जोड़ेंगे 3 आवर्स, तो 3 घंटे का टोटल टाइम लगेगा। ये आंसर है ए, ऑप्शन करेक्ट है ए। कर लोगे? तो मुझे लगता है आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर ये भी नहीं दिया हुआ तो आप इस तरीके से करेंगे, ठीक है ना? अब अगला टाइप है बेटा, अगला टाइप मैं बताऊंगा कल, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा ठीक नहीं, शायद मैं एनर्जी फील नहीं कर पा रहा। ठीक है ना? इसके आगे मैं कल बताऊंगा। आज इतना ही, बाय। ठीक है, कल ये चैप्टर खत्म हो